अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नाजरीन, तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनके पास माल और दौलत के बेशुमार अनबार थे। अगर बात की जाए कारून के खजाने की तो तमाम तर बादशाह और फिरौन के खजाने कारून के खजाने के आगे कुछ भी नहीं। कारून के पास कितना खजाना था इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आज के दौर में अगर तमाम दुनिया के मालो दौलत और तमाम खजानों को जमा किया जाए और उसका मुआवजा किया जाए कारून के खजाने के साथ, तो तमाम दुनिया के खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। नाजरीन, हकीकत में कारून कौन था और उसके पास इतना खजाना कहां से आया, और फिर इस खजाने का बवाल कारून पे किस तरह पड़ा, और फिर किस तरह अल्लाह बारक व ताला की नाफरमानी की, और फिर किस तरह अल्लाह बारक व ताला ने उसको खजाने समेत जमीन के अंदर गर्क कर दिया। तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाजरीन, रिवायत में आता है कि कारून बहुत ही खूबसूरत आदमी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा जाद भाई था। वो बनी इसराइल में तौरेत का बहुत बड़ा आलिम था, जो एक मिलनसार और बाखला आदमी था। नाजरीन, कारून बेशुमार दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया और मगरूर हो गया। नाजरीन, उसके पास इतना खजाना था कि 70 ऊंट उसके खजाने की चाबी लेकर चला करते थे। बाज रिवायत में आता है कि कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में वह लोगों से दुगना वसूल करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और उसके पास कसीर तादाद में माल और दौलत जमा हो गया और वह मिस्र का अमीर तरीन शख्स बन गया। उधर जब अल्लाह बारक व ताला ने ज़कात का हुक्म नाजिल किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे ज़कात देने का कहा, तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू अहद कर लिया कि वह तमाम खजानों में से 1000 वादी उनसे ज़कात का हिसाब लगाया, तो यह एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। यह देखकर कारून पर एकदम लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और न सिर्फ उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया बल्कि बनी इसराइल के लोगों को बहकाने लगा और बनी इसराइल के लोगों को कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों का माल हथियाना चाहते हैं और तुम्हारे माल और दौलत का कब्जा करना चाहते हैं। इस तरह उस बदसख्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों को वड़गलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों से दूर करने के लिए उस वक्त सख्त ने घटिया चाल चली कि एक औरत को माल और दौलत का लालच देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदका का इल्जाम लगाए। चुनाचे एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर खड़े होकर बयान फरमा रहे थे। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और कहने लगा कि आपने फला औरत के साथ बदका की है। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलाया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, तुझे इस पाक जात की कसम की जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया में 2 रास्ते बना दिया और बनी इसराइल वालों को सलामती के साथ दरिया से पार निकाला और फिरौन से निजात बख्शी, सच सच बता कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वह औरत कांप उठी और रोने लगी। फिर उनसे बड़े मजमे में साफ साफ यह कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने कसीर तादाद देकर आप पर बदका लगाने पर आमादा कर लिया था। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आप अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र के लिए गिर गए और यह दुआ मांगने लगे, या रब्बुल आलमीन, कारून पर अपना कहर गजब नाजिल फरमा। इस दुआ के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भरे मजमे से कहा कि जो कारून के साथ है वह कारून के साथ खड़ा रहे और जो कोई मेरा साथी है वह कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे उस वक्त 2 अफराद के सिवा तमाम बनी इसराइल वाले कारून से अलग हो गए और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू उसको पकड़ ले। उस वक्त जमीन ने
एक कदम कारून को घुटनों तक धंसा दिया और फिर दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से वही हुक्म फरमाया तो कारून कमर तक जमीन के अंदर धंस गया। यह मंजर देखकर कारून रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह बारक व ताला से दुआ की और कारून मुकम्मल तौर पर जमीन पर धंस गया। उस वक्त वहाँ दो आदमी थे जो लोगों से कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जमीन के अंदर इसलिए धंसाया है कि वह कारून के खजानों पर कब्जा कर सके। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के बारगाह में फिर से दुआ की कि कारून का मकाम और उसका खजाना जमीन में धंस जाए, और फिर अल्लाह बारक व ताला के हुक्म से कारून का मकाम और उसका खजाना जमीन के अंदर धंस गया।